तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मुश्किल से दोस्तों आप लोग के पास 20 दिन का समय बचा हुआ है। अब आपके पास केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप रोज़ 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाए दोस्तों। इसी क्रम में मैं दोस्तों आप जो है आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो आप बने रहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं दोस्तों। और रोज़ जो है आपको 3 4 5 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। अगर प्रैक्टिस सेट केवल आप बना के चले जाते हैं 20 दिन भी, अगर अभी तक आप कुछ नहीं किए फिर भी 20 दिन में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी से भी आप दोस्तों पूरा इतिहास पलट सकते हैं, भूगोल पलट सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बशर्ते आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो बिना टाइम को बर्बाद हुए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ये दृष्टि का 9वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले मैं 8 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके वीडियो स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, करा कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे दोस्तों, कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लाला लाजपत राय दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा क्वेश्चन नंबर 2, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया दोस्तों? तो ये था दोस्तों विलियम जोन्स, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। करा कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था दोस्तों? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था दोस्तों ये सम्मेलन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा कि 1760 का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया दोस्तों? तो ये लड़ा गया था दोस्तों आपको फ्रांस के खिलाफ, ठीक है दोस्तों। ये वर्चस्व का लड़ाई था दोस्तों, ठीक है, इंडिया में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जय किस क्षेत्र में हुआ दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सिंहभूम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, झारखंड वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके कुंवर सिंह, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जगदीशपुर वाले एरिया से दोस्तों किया था, ठीक है। आरा के अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा कि किस वर्ष गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 1858 ईस्वी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक जो है हमारा उत्साह बढ़ाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंग दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। सती प्रथा को दोस्तों इसने ही खत्म किया था भारत में। नेक्स्ट दोस्तों करा कि ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह राजा था दोस्तों, कौन था? तो वो था दोस्तों आपका जॉर्ज पंचम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी के आगमन के स्वागत में दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दोस्तों क्या किया था कि उसमें जो है आपका दिल्ली जो है जो राजधानी था दोस्तों कलकत्ता से हो गया था, उसके बाद दोस्तों बंगाल विभाजन रद्द हो गया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कहा कि पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 1761 सॉरी दोस्तों 1961 ईस्वी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कहा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया दोस्तों? तो इसको डेट सहित रट लीजिएगा, ये जो है दोस्तों आपको 24 मार्च 1946 को आया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वुड्स डिस्पैच 1854 दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 1901 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कह रहा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है दोस्तों अकबर शाह द्वितीय के द्वारा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि परचिनकारी, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि निम्नलिखित में से हड़प्पा के किस नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कालीबंगा दोस्तों, ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है एरिया। दोस्तों अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आप पहले से हैं तो शेयर जरूर करें दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों क्या होगा, जैन धर्म से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज जो है आप लोग का महामैराथन चलेगा दोस्तों प्रैक्टिस सेट का। जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को बिल्कुल पॉज नहीं करें, कंटिन्यू देखिए। बहुत ही यूजफुल सेशन होने जा रहा, हो सकता है कि दोस्तों कोई भी महामैराथन आपका ज़िंदगी पलट दे दोस्तों। मतलब पता चला इसी 300-400 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपका टकरा गया, मतलब आपका वेतनमान का टीचर बनना फिक्स हो गया दोस्तों। 20-25-30 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही मैथ रीजनिंग से भी कर दीजिएगा, समझिए जैसे 20-25 क्वेश्चन सही, मतलब आपका जो है ज़िंदगी का काया पलट हो गया दोस्तों। 45,000 का वेतनमान, पूरा ज़िंदगी भर 60 साल का नौकरी, समझिए एक वीडियो आपका चेंज कर सकता है लाइफ दोस्तों। इसलिए वीडियो को लापरवाही नहीं कीजिए, हर वीडियो महामैराथन देखिए और बढ़िया से देखिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एकमात्र आपका जो है सिलेक्शन का जो है मूल मंत्र रामबाण अब दोस्तों प्रैक्टिस सेट ही होने जा रहा है। नेक्स्ट है कहा कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की दोस्तों, कौन होगा बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों कनिष्क। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई दोस्तों। ये है दोस्तों बलबन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है दोस्तों। जो ऑप्शन दिया गया उसके हिसाब से पूछा जा रहा है, तो उसमें दोस्तों आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर पूरा ओवरऑल तो इंडिया में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कौन होगा पहले। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो ऑप्शन दिया गया उसमें यूपीएससी का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, अब वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया दोस्तों, इसका मैं थोड़ा डिटेलिंग में जाना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया वरीयता का क्रम दोस्तों, इसमें क्या होगा दोस्तों आपका जो है एक ऑप्शन और ऐड होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा जो सबसे सटीक होगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि जो यूपीएससी का अध्यक्ष है, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बोल रहा है, हाई कोर्ट का, देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये सबका दोस्तों रैंकिंग जो है दोस्तों आपका एक ही लेवल का होता है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये जो है एक ही क्रम के दोस्तों है पद, मतलब एक तरह से वरीयता है दोस्तों। ठीक है, अगर वैसे आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा वरीयता जो होता है दोस्तों राष्ट्रपति का होता है, फिर उपराष्ट्रपति का होता है, फिर प्रधानमंत्री का होता है, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल का होता है और पूर्व राष्ट्रपति का होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका एक आंसर आप ऐड करके उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जो सबसे सटीक आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देख लीजिएगा स्टार मार्क करके। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत के राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 1956 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। और सबसे पहले जो राज्य बना था लैंग्वेज के आधार पर दोस्तों वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 1960 के दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका बीज उर्वरक जल तकनीकी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है दोस्तों। क्या समस्या है, तो वो है दोस्तों असंगठित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अनऑर्गेनाइज्ड एरिया। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसको दोस्तों नाबार्ड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है दोस्तों कितना होगा। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका 1 हेक्टेयर से कम दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वैश्वीकरण में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं दोस्तों। क्या सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सुइल नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों मिनिकॉय व लक्षद्वीप का पृथक करता है दोस्तों, कौन करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
और 10 डिग्री जो है दोस्तों अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका गुजरात। ठीक है दोस्तों, जंगली गधा कहाँ पे पाया जाता है? तो गुजरात साइड में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति है दोस्तों कौन सी है? तो ये है दोस्तों खासी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेघालय में दोस्तों ये जनजातियाँ बहुत पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है दोस्तों, पहाड़ भी है दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया की। नेक्स्ट है कह रहा कि यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में होता है, IST का मतलब होता है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों आपका कब होगा बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 बजे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का अंतर है, मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों कितना, 30 डिग्री देशांतर का अंतर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, पूरब में है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, इसलिए सबसे पहले होता है सूर्योदय, और सबसे पश्चिमी में दोस्तों गुजरात का कांडला पड़ता है दोस्तों। 2 घंटे का सूर्योदय में अंतर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति के। ठीक है, ध्यान रखिए, जुपिटर का दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि नॉर्दर्न लाइट्स के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों आयन मंडल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आयनोस्फीयर बोलते हैं दोस्तों इसको। सबसे नीचे क्या होता है? तो क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर दोस्तों मध्य मंडल, फिर दोस्तों क्या होता है? आयन मंडल, उससे ऊपर होता है बहिर्मंडल। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 90 डिग्री पूर्वी कटक रीज अवस्थित है दोस्तों कहाँ? तो ये होगा दोस्तों हिंद महासागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है तीनों देशों में विभाजित है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बोर्नियो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रूर बेसिन किस देश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जर्मनी का दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसे कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, AgI दोस्तों इसका होता है रासायनिक फार्मूला दोस्तों। अगर आपको शादी उदी में बारिश नहीं हुआ दोस्तों तो AgI का यूज करके आप करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोके रखती है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका काली मृदा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका होन्शु द्वीप। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित देश में से किस देश का भाग है दोस्तों? तो ग्रीनलैंड जो है दोस्तों आपका डेनमार्क का भाग है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी कोपेनहेगन है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं दोस्तों? तो परमाणु के नाभिक में दोस्तों आपका न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, तो नाभिक में कौन से मूल कण होगा जो हो जाएगा दोस्तों? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो ये होता है दोस्तों प्रगलन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आप ध्यान रखिएगा तांबा, और दोस्तों उसके बाद क्या होगा दोस्तों? जिंक, उसको दोस्तों जस्ता बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? पिताजी, पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं दोस्तों? ठीक है, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कि जब जंग लगता है ना दोस्तों तो क्या होता है, यह पहले इसका वजन बढ़ जाता है और फिर दोस्तों घटता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक जो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जो है दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सर्वाधिक क्रियाशील है, मतलब रिएक्टिव है दोस्तों, जो दिया गया ऑप्शन उसमें। तो ये हो जाए दोस्तों आपका पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। वैसे भी दोस्तों अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए इन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों गैल्वेनीकरण प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सस्ते आभूषण बनाने में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये हो
जाएगा दोस्तों डच मेटल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कह रहा है कि बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जो है प्रमुख है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मेथेन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CH4। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है दोस्तों। तो लाल रंग जो है दोस्तों आपको स्ट्रोंशियम के कारण दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब दोस्तों उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे लवन मृदोभिद। ठीक है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है दोस्तों, बताइए इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों पर्णहरित। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि परागकण की सुपरिभाषा है दोस्तों, क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों परागकण के परागकोश से प्रतिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों मृदा से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी जो है दोस्तों उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनावृति बीज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल पे आप बने हुए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब और शेयर जो है दोस्तों हमारा इंटरनल जो है एनर्जी बढ़ाता है दोस्तों, उत्साह बढ़ाता है, मोटिवेशन देता है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों दिया गया है व्यक्ति और दोस्तों किस संगठन और कार्य क्षेत्र में काम किया दोस्तों उसके बारे में। ठीक है, अमृता पटेल दोस्तों जो है वो दोस्तों आपको डेयरी विकास में काम किया दोस्तों। ठीक है, दूध वाला एरिया होता है डेयरी वाला। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है इंदिरा न्यूज दोस्तों, बहुत फेमस लेडीज है। ठीक है, इंदिरा न्यूज जो है दोस्तों आपको किस क्षेत्र में काम किया दोस्तों, तो पेप्सिको में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है सुनीता नारायण दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंट साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों नंदन नीलकेनी दोस्तों, ये है आपका IT सेक्टर दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों होमी जहांगीर भाभा। ठीक है दोस्तों, HJ भाभा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लुमियरे ब्रदर्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, लुमियरे ब्रदर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा, लुमियरे ब्रदर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इसी के नाम पे दोस्तों क्या हुआ था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स मैकिन्टॉश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो आप नहीं पहन के जाते हैं वर्षा में रेनकोट वगैरह, तो ये इसका आविष्कार किया। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा कि JB डनलप ने किसका आविष्कार किया है दोस्तों, बताइए, तो ये दोस्तों रबर टायर का आविष्कार किया था दोस्तों। ठीक है, वैसे भी डनलप कंपनी का बहुत ज़्यादा आता है टायर वगैरह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ग्राहम बेल दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तत्कालीन सोवियत यूनियन द्वारा, ऑप्शन नंबर ये दोस्तों। ठीक है, उसको जिसको उस समय दोस्तों रूस को बोला जाता था। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा कि किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों किसी राज्य की दोस्तों, तो ये हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था दोस्तों, तो किसने लिखा दोस्तों, मोहम्मद इकबाल दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था दोस्तों, किसने गढ़ा था दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों विलियम गॉड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि दोस्तों भारत में उसका जनक जो है दोस्तों स्वामीनाथन को बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग जो है किस देश से संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोस्तों, विश्व लेवल पर
बोल रहा है। अगर भारत पे होगा, भारत में होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा स्वामीनाथन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अब भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है दोस्तों, कौन है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका प्रतिभा पाटिल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए हो, तो यह दोस्तों अब्राहम लिंकन का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत की पहली महिला जनजातीय महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, जो अभी हाल ही में है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि उड़ीसा की है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका महादेवलाल सराफ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका राहुल सांकृत्यायन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, छपरा वाले एरिया से आते थे। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों चौकीदारी। ठीक है, नमक के साथ साथ चौकीदारी का विरोध किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1885। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार कब जो है भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 1905 में। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों 1912 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर अभी तक नया है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो थे दोस्तों किसके प्रतीक थे, तो धर्म के प्रतीक थे। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आपके छपरा वाले एरिया से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपके पीर मोहम्मद मुनीस दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री दीप नारायण सिंह। दोस्तों बिहार स्पेशल जो पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, दृष्टि का सेट जो है बहुत ही शानदार है दोस्तों। ठीक है, तो हर सेट का कुछ ना कुछ खासियत होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है किस स्थान पर हुआ, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बांकीपुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गांधी मैदान से जस्ट पहले पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ दोस्तों, कहाँ हुआ, कब हुआ दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1921 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्टूडेंट का हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, चंपारण में दोस्तों। ठीक है, राजकुमार शुक्ल बुलवाया था दोस्तों तीन कठिया विवाद के लिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 अगस्त 1765 को। दोस्तों आज के सेशन का दोस्तों सेट नंबर दोस्तों 9 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था दोस्तों, तो ये कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको बांकीपुर जेल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों कंटिन्यूस बने रहना है दोस्तों, क्योंकि आपका महामैराथन चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा दोस्तों जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है। महामैराथन के दोस्तों सेट नंबर 10 में कंटिन्यू चल रहा हूं। इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के समय चीफ आर्मी स्टाफ थे दोस्तों, कौन थे, तो वो थे दोस्तों जनरल प्राणनाथ थापर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिला था दोस्तों, तो है आपके दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि दोस्तों मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, मिलाना है, मंदिर दिया गया
मंदिर दिया गया दोस्तों और किस राज्य में कौन सा मंदिर है उसको मिलाना है। ठीक है दोस्तों, तो सोमनाथ मंदिर को मिलाते हैं दोस्तों तो सोमनाथ मंदिर जो है दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये का हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है कामाख्या मंदिर दोस्तों, तो ये होता है असम में। ठीक है, असम में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रामनाथ स्वामी मंदिर दोस्तों, ये कहाँ हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और महाबोधि मंदिर तो दोस्तों बिहार के बच्चा को पता है दोस्तों, कहाँ है, बिहार में दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा केरला में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस मंदिर में दोस्तों अभी भी औरत का प्रवेश वर्जित है दोस्तों, देख लीजिए। दोस्तों 21वीं सदी में भी दोस्तों कहाँ अभी तक हम लोग का सोच है। नेक्स्ट कह रहा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों नागालैंड में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि भातखंडे संस्कृति महाविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है कह रहा कि अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है दोस्तों, तो यह नेल्सन मंडेला दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री माबू भंडार नायक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों, तो ये हो जाएगा कमलेश शर्मा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है दोस्तों, किरण बेदी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हर महिला का दोस्तों ये आइडियल है। ठीक है, बहुत ही मतलब तेज तरार लेडीज है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा कि श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रामानुजाचार्य का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा कि टाटा ग्रुप के भूतपूर्व चेयरमैन जिनका सितंबर 2022 में निधन हो गया दोस्तों, कौन है दोस्तों, तो यह है दोस्तों आपका साइरस मिस्त्री। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कार एक्सीडेंट में इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि गद्दाफी स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह है दोस्तों पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 1909 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कह रहा है कि बेसल सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डैश 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 के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित है दोस्तों, मतलब सही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, मतलब मलेरिया का इलाज दोस्तों क्लोरोक्विन जो दवा के थ्रू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाकी स्कर्वी दोस्तों विटामिन सी होता है तो वो सब गलत दिया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 वर्मी कल्चर किस जीव के पालन से संबंधित है दोस्तों, तो वो जाएगा केचुआ के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं दोस्तों, तो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लीजिएगा। कह रहा कि किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड जेनर। ठीक है दोस्तों, किसी भी टीका का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि किसी पिंड का भार जो है दोस्तों क्या होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है दोस्तों, इसको पोल बोला जाता है दोस्तों, वहाँ पर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि दोस्तों क्या होता है, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों, तो इसका कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये दोस्तों कौन कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों लाल, हरा तथा नीला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वचालित इंजनों में एक हिमरोधी के तौर पे किया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठंडे प्रदेश में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट कह कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होंगे दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, तो क्वथनांक बिंदु जो दोस्तों क्या होगा, क्रमशः बढ़ेंगे दोस्तों, और हिमांक बिंदु क्या होगा दोस्तों, घट जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन दोस्तों क्या होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पहले घटता है और तब बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है दोस्तों, तो पहले घटेगा फिर उसके बाद बढ़ने लगता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 28 का निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अवरक्त तरंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये होता है दोस्तों आयाम मॉड्यूलन द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विद्युत लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका टंगस्टन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इनमें से 1945, 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों भूला भाई देसाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था दोस्तों? तो यह हो जाएगा दोस्तों स्टुटगार्ट में दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सही है? कौन सी जोड़ी सही है दोस्तों, बताइए क्या होगा, कौन सी जोड़ी सही है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CR दास को दोस्तों देशबंधु कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 1930 दोस्तों। ठीक है, 26 तारीख को हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहला महीना था दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई दोस्तों? तो ये है पंजाब केसरी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए बिहार केसरी कौन है दोस्तों। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी दोस्तों? तो गांधी जी किसने पढ़ाई की थी दोस्तों? तो यह है दोस्तों श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1935 के अधिनियम के बारे में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। भारत का जो संविधान है दोस्तों 70% जो है 1935 के अधिनियम के दोस्तों फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें और दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी दोस्तों? तो 24 दिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है दोस्तों, 1930 में। नेक्स्ट है कह रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, रैयतबाड़ी प्रथा। ठीक है दोस्तों, और इसके दोस्तों एक तरह से इंडिया में कह सकते हैं रीड एंड मुंडू जो है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को लाया था। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? तो ये है विनोबा भावे थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आजकल ट्रेंडिंग में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे दोस्तों, बताइए। तो ये तो दोस्तों आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका A.O. ह्यूम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। तो ये है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोडियल आदमी थे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी दोस्तों? तो वही दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण दोस्तों दुखी होकर। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका चोल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों प्रियदर्शी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? ठीक है, मतलब मेडिकल में दोस्तों किसका योगदान था? तो वो जगह सुश्रुत। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सर्जरी करते दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका खरोष्टी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दाहिना से बायां। जो है हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं दोस्तों। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब लाइक कमेंट जो है दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाता है 3 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे का आप लोग का सेट बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा जहांगीर के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किसके प्रति संबोधित किया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है तो दोस्तों राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। ओबीसी का दोस्तों बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका काका साहेब कालेलकर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका भारत के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्य लेवल का बोला जा रहा है। ठीक है, अगर इंडिया लेवल का यूपीएससी उसका अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आप जो है 25 साल का हो जाइए दोस्तों, उसके बाद जो है आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं देश में नियम के हिसाब से। हालांकि दोस्तों बनता तो 70 साल 65 साल वाला ही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका वित्तीय समावेशन से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि स्टार्टअप की विशेषता आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आपका दोस्तों एंजल निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु मानदंड के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका आराम। ठीक है दोस्तों, लेजीनेस। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों वित्त सचिव का। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी का। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1995। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि दोस्तों सबसे बड़ा जो महादेश है एशिया है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों पुलनेज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो दिया गया उसमें कच्छ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पूर्वी पीर पंजाल। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमा रहित देश हो दोस्तों। जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार दोस्तों आपका हो जाएगा जापान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, इसकी राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है दोस्तों, कौन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रूस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या जो सर्वाधिक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी जकार्ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आ रहा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, कौन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कार्डमम की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरी कोयल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्या होगा, दार्जिलिंग पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, उसका आंसर जो होगा गिरनार होगा दोस्तों। दार्जिलिंग तो सबको पता है चाय के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, दार्जिलिंग का चाय भी लिख के भी आता है पैकेट में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कह रहा है कि बनास किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चंबल नदी का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के कोटा शहर से जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कैम्बे की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कह रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई दोस्तों। ठीक है, दर।
तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बहुत ही छोटा है कम्युनिटी, लेकिन बहुत ही दोस्तों प्रोस्पेरस है, बहुत ही दोस्तों पढ़ा लिखा, बहुत ही रिच भी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य का कौन सा युग में सही नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, टोडा केरल वाला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अब भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, सब में जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जो थे दोस्तों, इनमें से किसी आंदोलन के साथ जुड़े नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों इनके बारे में एक विशेष चीज़ ध्यान रखना है कि जो ये थे भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष यही बने थे। ठीक है, मात्र 2 दिन के लिए रहे दोस्तों। ज़्यादा उम्र होने के कारण दोस्तों इनको हटा दिया गया और राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट मेंबर बना दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कहा कि क्वेश्चन नंबर 77, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों। तो दोस्तों बिहार के थे। ठीक है दोस्तों, खैनी बहुत खाते थे, ध्यान रखिएगा। आप लोग भी मत खाइएगा दोस्तों, बहुत दिमाग के तेज आदमी थे। नेक्स्ट अगर कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आज़ाद दस्ता यही चलवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका श्रीमती राम प्यारी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। जिला दोस्तों करा किस जिला के थे। तो वो थे दोस्तों आपके कहाँ के थे दोस्तों, बताइए। तो वो थे जमशेदपुर के थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, वो जो थे आपके मुंगेर के थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था दोस्तों किससे था। तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका मैराथन जो है एग्जाम के लास्ट मिनट तक कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। तो चैनल में बने रहिए। अगर लास्ट तक आप बन गए दोस्तों, केवल सेट मार लीजिएगा तो दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात जयप्रकाश नारायण को किस आंदोलन में पहचान मिली। तो ये वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो वो हो जाएगा आपका युद्ध विरोधी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे दोस्तों, बताइए। तो बहुत फेमस है, वो थे आनंद पांडे। ठीक है दोस्तों, पांडे जी थे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि बिस्मिल्ला खान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका जो ऊपर दिया गया दोस्तों, सब जो है पुरस्कार उसको मिल गया। बहुत ही शानदार आदमी थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो ये जो हुई थी दोस्तों 4वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद में दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने किया था और बर्बाद दोस्तों बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता था दोस्तों। तो वो जो है दोस्तों आपको धर्मगंज कहलाता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के नाम नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों रतन मंजरी दोस्तों, ये पुस्तकालयों के नाम नहीं था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ होगा दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भागलपुर में। ठीक है दोस्तों, धर्मपाल ने इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ये है दोस्तों आपका कहाँ हुआ था, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका जन्म जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश समय में ही हुआ था दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड का अल्मोड़ा जगह पे हुआ था दोस्तों। नाम देख के घबराया नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा गोरी चौड़ी देख के ये नहीं मान लेना कि सब जो है अंग्रेजी होता है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों मिक्स हाइब्रिड भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए कंटिन्यू सेशन पे, जो है नेक्स्ट सेट भी आपको इसी वीडियो में मिलने जा रहा है, तो आनंद लेते रहिए दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों आप जो सेट नंबर 11 है दोस्तों, सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कंटिन्यू बने रही दोस्तों फुल एनर्जी के साथ। अगर एनर्जी घट रहा है दोस्तों तो थोड़ा जूस वूस मार लीजिए, बीच में पानी उनी पी लीजिए दोस्तों, काजू वजू खा लीजिए और फिर से बनाने लगिए। ठीक है, कह रहा कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी के गुरु थे राजनीतिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस
जो है किताब किसने लिखी दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों CR दास ने लिखी थी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको दोस्तों देश बंधु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कह रहा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। अगर वही दोस्तों प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए दोस्तों अध्यक्ष, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? उन्मूलन का मतलब होता है दोस्तों खत्म करना, तो वो जो हुआ था दोस्तों कर्नल सुलेमान के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कह रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी दोस्तों? तो इसको मैं बताया था आपको ट्रिक, लॉर्ड लिटन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। लिटन जो है अफगानिस्तान वाला के लिटा लिटा के मारा था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दांडी से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि साराबंदी आंदोलन जो है 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसको आयरन मैन भी बोला जाता है दोस्तों, इसी का जो है स्टैचू बना है गुजरात में, दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए, JB कृपलानी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों? आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो वह है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य सेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मेन कारण था राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1942 में प्रति सरकार का आरंभ हुआ दोस्तों, ठीक है, प्रति सरकार का आरंभ हुआ दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र के सतारा में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को क्यों लागू की गई थी दोस्तों? तो इसका मेन कारण था दोस्तों सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, ठीक है, मतलब आसानी से दोस्तों उसका जो भर्ती हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो महामैराथन के इस सेशन में दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें दोस्तों में, लाइक करें, अच्छा लगता है तो कमेंट पॉजिटिव करें। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया दोस्तों? तो नहर का जैसे ही बात आ जाए दोस्तों तो आप फिरोज शाह तुगलक को याद कीजिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, कहाँ से हुए? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, कहाँ पे हुई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों राजगृह में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 15, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है दोस्तों क्या होता है? संसद का हिस्सा होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति मिलकर क्या बनता है? संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायतों के गठन के लिए राज्यों को निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 40, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1987। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 280, बहुत पूछा जाता है, रिपीट होता है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कोपेनहेगन, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है महारत्न PSU नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मेकॉन, ठीक है दोस्तों, मेकॉन लिमिटेड जो दोस्तों महारत्ना में नहीं आता दोस्तों, नवरत्ना में आता है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है शहरी अवसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई योजना नहीं है दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, के.सी. नियोगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 2008। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है स्थल रुद्ध देश है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा द्वीप जो है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है दोस्तों। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों जो दिया गया उसमें बोर्नियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंपास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भूवन पहाड़िया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गारो, खासी और जयंतिया जो है बहुत ही फेमस है मेघालय की पहाड़ियाँ। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है पाकिस्तान व अफगानिस्तान को अलग करता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खैबर दर्रा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि करेवा जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों कश्मीर वाले एरिया में पाया जाता है दोस्तों। करेवा मिट्टी दोस्तों केसर के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यूपी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनसंख्या का घनत्व जो सर्वाधिक है दोस्तों। जो ऑप्शन दिया गया उसमें दोस्तों आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो दोस्तों ये भी हो जाएगा अपना बिहार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों IAS IPS बनने में बिहार से थोड़ा जनसंख्या ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैंटोस। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वनों के अंतर्गत है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है नदियों द्वारा निर्मित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत में जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1921। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो वन जो है जोड़ता है दोस्तों, किसको जोड़ता है दोस्तों, तो हल्दिया को प्रयागराज से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल जो है पाकिस्तान से संबंधित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शाहीन दूती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बाकी अग्नि, पृथ्वी, निर्भय सब भारत का है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका D.D. आइजनहॉवर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा स्टॉकहोम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और महामैराथन के इस सीरीज में लास्ट तक देखिए दोस्तों। एनर्जी अगर कम रहा है तो दोस्तों जूस वगैरह पी लीजिए, ग्लूकोन डी वगैरह बीच बीच में पीते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं दोस्तों, किसने। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भारत ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1970। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश 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 भी कहलाती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका पेली डांबा संधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मतन चेरी पैलेस कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका केरल में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है दोस्तों। बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कह रहा है कि तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। तो ये जो है दोस्तों भारी जल संयंत्र के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों 1895। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था दोस्तों। तो कहाँ हुआ था दोस्तों बताइए। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अमेरिका से मैक्सिको का बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तेजस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि डेटन समझौता डैश 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 की समस्या को हल करने के लिए हस्ताक्षर किया गया दोस्तों, किसके साथ। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बोस्निया। ठीक है, बोस्निया हेर्जेगोविना के साथ। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, में शेयर कीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स है, कलीग है, जो जूनियर है दोस्तों, जो भविष्य में बीपीएससी का एग्जाम देंगे दोस्तों, सब में शेयर कीजिए दोस्तों। ये जो सेशन है सबके लिए उपयोगी है दोस्तों, जीके जीएस जो है दोस्तों सबके लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61 में दोस्तों मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, मिलान करते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट दिया गया दोस्तों, उसके जो आविष्कारक थे। ठीक है, जैसे टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे दोस्तों, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे दोस्तों बताइए। तो क्यों नहीं होंगे दोस्तों बताइए। तो टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे दोस्तों बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो है टाइपराइटर के आविष्कारक जो है सोल्ज है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, टाइपराइटर के सोल्ज हो जाएगा। यक्स किरण दोस्तों, यक्स किरण का आविष्कारक है दोस्तों रोंटगेन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बी का। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रेडियो का आविष्कारक कौन है। तो रेडियो का हो जाएगा दोस्तों मार्कोनी। ठीक है, मार्कोनी, बचपन में दोस्तों बहुत सुने हैं मार्कोनी। सेफ्टी लैंप का होगा दोस्तों हम्फ्री डेवी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल कर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये जो सारा का सारा आविष्कारक है दोस्तों बहुत फेमस है, तो इसको रट लीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है साइंस का। नेक्स्ट है कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था दोस्तों, किसने किया था दोस्तों, हो जाएगा ये बैकरेल ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पाश्चुरीकरण जो है संबंधित है दोस्तों किससे। तो ये हो जाएगा दोस्तों दूध के निर्जमीकरण से। ठीक है, निर्जलीकरण होता है हालांकि दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक जो है अमलगम नहीं बनाती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर खरे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्क्रम प्रासरण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, किस में किया जाता है। तो दोस्तों रासायनिक युद्ध में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, TNG। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जल में आसानी से घुलनशील है दोस्तों, कौन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अमोनिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, NH3 होता है इसका फॉर्मूला दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों क्या होगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि गैसोहल एक मिश्रण है दोस्तों, किसका है। तो ये हो जाएगा दोस्तों गैसोलीन और मेथनॉल का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा गैसोलीन और एथेनॉल का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण है दोस्तों। जब आप दोस्तों जाते हैं वो जो होता है ना पेशाब करने वाला घर दोस्तों, तो उसमें गंध जो आता है, तो गंध का क्या कारण है दोस्तों। तो उसमें जो होता है मेन कारण है दोस्तों अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया गैस निकलती है वहाँ से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि लाल स्याही बनाई जाती है दोस्तों, किससे। तो ये हो जाएगा दोस्तों इओसिन से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कीट नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका मकड़ी, ऑप्शन नंबर ये जो है दोस्तों कह रहा है कि कीट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बर्फ पर चलने में कठिनाई का कारण है दोस्तों, क्या कारण है दोस्तों। तो इसका मेन कारण दोस्तों क्या होता है, तो घर्षण। ठीक है दोस्तों, फ्रिक्शन नहीं होता दोस्तों बिल्कुल भी, इसलिए चलने में दिक्कत होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि महासुंदरी देवी का संबंध है दोस्तों किससे। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका पेंटिंग से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पीर अली पेशे से थे दोस्तों, क्या थे, तो पुस्तक विक्रेता थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप गांधी मैदान जाएगा तो उससे थोड़ी दूरी पे उसका जो है पार्क भी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिले से दोस्तों, तो इसका संबंध दोस्तों गया से है। ठीक है दोस्तों, इसने फगुनिया के लिए पहाड़ को काट दिया था। ठीक है दोस्तों, अपनी पत्नी के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है मौलाना मजहरुल हक से संबंध नहीं रखता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अशोक पेपर मिल की स्थापना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक है दोस्तों, बहुत फेमस है अब बिहार में दोस्तों, ये है आपका विदोसिया। ठीक है दोस्तों, विदेशिया होता है हालांकि। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीतीश कुमार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार कला पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 18 अक्टूबर दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र है दोस्तों, कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों केवल महिला पत्रकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि निर्धारित है दोस्तों, कितना, तो 1 लाख रुपये। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भिखारी ठाकुर पुरस्कार जो है किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भोजपुरी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मच्छरों को काटने से कौन सी बीमारी नहीं होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कोरोना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कोरोना दोस्तों किससे होता है, तो विषाणु से होता है, वायरस से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश से जुड़ती है दोस्तों, तो नेपाल से जुड़ती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उत्तर में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वैशाली जिले के पूर्व में कौन सा जिला है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका समस्तीपुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पूसा कृषि विद्यालय यहीं पे है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि धान के खेतों में जुताई कब की जाती है दोस्तों, तो ये जो होता है दोस्तों जून के महीना में होता है दोस्तों, गर्मी रहता है एकदम कड़ाके का। दोस्तों चैनल में बने रहिए महामैराथन की सीरीज में। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बरसात में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं खरीफ। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए कंटिन्यू सेशन में दोस्तों। कंटिन्यू सेशन 12 सेट भी आपके दोस्तों इसी महामैराथन के सीरीज में मिलेगा दोस्तों, तो बिल्कुल घबराना नहीं दोस्तों, वीडियो में बने रहे। कह रहा है कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में की गई थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शांति के अलावा अन्य नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ वितरित किए जाते हैं दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम। ठीक है दोस्तों, स्वीडन की राजधानी है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि CB रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि प्रति वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है कि शुरुआत में नोबेल पुरस्कारों को 5 श्रेणियां थी दोस्तों। ठीक है, 5 श्रेणी में ही दिया जाता था। कह रहा है निम्नलिखित में से छठी श्रेणी कौन सी है जिसे बाद में जोड़ा गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र दोस्तों। ठीक है, 1969 में जोड़ा गया। ठीक है, हालांकि दोस्तों 1901 से ही नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है दोस्तों, तो गणित में दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, गणित में क्या दिया जाता है, तो दोस्तों एबल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वीडन का केंद्रीय बैंक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन दोस्तों टिनबर्गन और रेगनर फ्रिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में इकोनॉमिक्स में भारत को एक और नोबेल पुरस्कार मिला, ध्यान रखिएगा, अभिजीत बनर्जी को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कह रहा है दोस्तों अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1998। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा किसी भारतीय को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों, ये हो जाएगा साहित्य में दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि मैरी क्यूरी को 2 नोबेल पुरस्कार किन श्रेणियों में मिले थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अनवरत शांति संघर्ष के लिए 2010 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
लियू जिया ओबे को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा है निम्नलिखित में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विंस्टन चर्चिल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा कि ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, तो ये जो है आपको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रविशंकर को मिल चुका है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, महाशिरा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणविक एवं कवकीय किण्वक अपराधों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं दोस्तों, कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, अपचय, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन पीनल फेनोटाइप पद का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका एक दुर्लभ रक्त समूह, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये महामैराथन सीरीज हो सकता है कि एक सीरीज आपका दोस्तों कैरियर चेंज कर दे, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को डिटेलिंग के साथ पूरा देखना है, लास्ट तक जरूर देखना है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है दोस्तों, ठीक है, जैसे एमाइलेज के बारे में, ठीक है। दोस्तों पोषक तत्व दे दिया गया, लाइपेज, स्टार्च, ट्रिप्सिन, प्रोटीन, सामने में कह रहा है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, केवल 3 जो है दोस्तों सही सुमेलित है, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के लिए दोस्तों होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि पीत का निर्मित होता है दोस्तों, पीत रस कहाँ निर्मित होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यकृत द्वारा, ठीक है, लीवर, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 21 का रहा कि रिस्पायरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया, मतलब जो सांस लेते हैं कैसी अभिक्रिया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है दोस्तों ऐसा अभिक्रिया जिसमें दोस्तों क्या हो, हीट रिलीज हो, मतलब उष्मा का दोस्तों क्या दोस्तों, मतलब उष्मा को आप दोस्तों वातावरण में छोड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है उष्माशोषी बोल रहा है दोस्तों, सॉरी, उष्माशोषी मतलब होता है कि वातावरण के उष्मा को दोस्तों लेना, ग्रहण करना, ठीक है। उष्माक्षेपी में होता है वातावरण में दोस्तों उष्मा देना, ठीक है, हीट रिलीज करना। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों फलों का पकना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु का द्रवीकरण, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों को के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, इसको रट लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार के बैटरी में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों सबसे मतलब स्थैतिक हो जाएगा, फिर सर्पी होगा, फिर लोटनिक होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित में से किन रूप में की जा सकती है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तय की गई दूरी तथा विस्थापन, ठीक है, दोनों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसी तरह का और भी शानदार सेशन चाहिए तो हमारे चैनल बने रहिए, चैनल को दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, अपने शेयर दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस सेट चलता है दोस्तों, आपका जो है यही सपोर्ट हमारा उत्साह बनाता है दोस्तों, इसी कारण मैं दोस्तों इतना मेहनत करके वीडियो लाता हूँ कि आप लोग दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, ठीक है, मतलब कांस्टेंट बोल रहा है दोस्तों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बोल रहा है, ठीक है, का मान निम्नलिखित में से कितना होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 6.67 गुने 10⁻11, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा दोस्तों, कितना होगा, तो 1/6 भाग, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा है दोस्तों क्या होता है, यह होगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, कौन सा है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सम्मान प्राप्त किया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र माथुर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर का रहा है कि विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि है दोस्तों कितनी है, तो दोस्तों हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों करा कि आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा कार्य है, तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, साइंस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्या होगा, हिंदी भाषा एवं साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्या होगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बिहार कला पुरस्कार 2017-18 के अंतर्गत राष्ट्रीय सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों शारदा सिन्हा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा कब हुई दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2012 में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि शिव पूजन सहाय सम्मान दिया जाता है दोस्तों किस क्षेत्र में, तो ये है आपके प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि उर्दू पत्रकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका गुलाम सरवर सम्मान, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि डॉक्टर फादर कामिल बुल के सम्मान का संबंध है दोस्तों किससे है, तो भक्ति साहित्य से है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मखाना कहाँ की प्रसिद्ध फसल है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दरभंगा की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 1999, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 3 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका धर्म एवं दर्शन में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने उठाई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी अधिकारियों की अक्षमता, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की, तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद का निजाम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनमें एक जो है अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर देना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते, उन्होंने यह किस राजनीतिक संगठन के बारे में कहा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर सॉरी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों द हिंदू का हो गया आपका सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, केसरी का बाल गंगाधर तिलक, ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तानी का हो जाएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है दोस्तों, सुधारक के संपादक हो जाएगा आपका दोस्तों बताइए कौन सा होगा दोस्तों, तो बाकी जो बचा है दोस्तों बंगाली का हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तानी का हो जाएगा आपका दोस्तों गंगा प्रसाद वर्मा, और दोस्तों सुधारक का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा सबसे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी दोस्तों, तो वो था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। आजकल जो 20 साल का लड़का कहाँ बम फेंकता है, तो दोस्तों वो मंदिर में फेंकेगा, दूसरा मस्जिद में फेंकेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए खैर समय समय का बात है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर कह रहा है जालियांवाला बाग जो है नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोलेट सत्याग्रह, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73
23। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है दोस्तों। यह किसने कहा था दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस सत्याग्रह में उनकी भूमिका के चलते वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों बारदौली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वहाँ की महिला प्रसन्न होकर दोस्तों दी थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ग्वालियर। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भीम कटफिशियस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों कनिष्क मतलब जो है जो था जिस वंश का, उसी वंश का दोस्तों ये संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है दोस्तों? तो सबसे पहले आर्यभट्ट बताया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बालपुत्र देव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का महामैराथन सीरीज एग्जाम से 20 दिन आप लोग का धुआंधार सीरीज चलता रहेगा दोस्तों। केवल आप 20 दिन भी कर लीजिएगा तो भी आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस 20 दिन दोस्तों जी जान तोड़ के आपको मेहनत करना है। तो दोस्तों कह रहा कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रथा इसी ने शुरू किया था दोस्तों, और घोड़ा दागने का भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था दोस्तों? बताइए। तो ये है दोस्तों किसका स्टेटमेंट है? तो दोस्तों विलियम फिंच का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उस समय के इतिहासकार वगैरह थे दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक व्यवस्था का रख रखाव। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली जो है किस सूची में दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका राज्य सूची में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि धन विधेयक पेश किया जाता है दोस्तों? तो धन विधेयक जो है ना केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है, बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया दोस्तों? तो किसने किया बताइए? तो नरेंद्र मोदी भाई साहब ने किया दोस्तों। ठीक है, और उसके जगह पे कौन आया? तो नीति आयोग है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है दोस्तों? निगेटिव पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट कह रहा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। दोस्तों चैनल बने रहिए, मैराथन की सीरीज में आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि स्वावलंबन योजना किस योजना द्वारा प्रतिस्थापित की गई है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका अटल पेंशन योजना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बहुत पूछा जाता है, तो ये है दोस्तों आपका तांबा खनन के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बिहार के गंडक नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कुलगाड़ी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कुलगाड़ी जो है दोस्तों आपका स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 95 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको पंपास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, पंपास।
नेक्स्ट है दोस्तों करेक्ट, निम्नलिखित सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है दोस्तों। जो ऑप्शन दिया गया उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा हो जाएगा मृत सागर, लेकिन अगर उसके साथ भी दोस्तों अगर ऑप्शन में आ जाता है दोस्तों वान झील दोस्तों तुर्की का, तो उसका हो जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है पूरे विश्व में वान झील जो है तुर्की का, उसका लवणता सबसे ज़्यादा 330-35% जाए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भूम भारत में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है दोस्तों। तो ये है आपका दक्षिण भारत में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राहुल द्रविड़ वगैरह दोस्तों साउथ के ही थे, ध्यान रखिएगा, बंगलोर के दोस्त थे और दोस्तों दबाल के नाम से जाना जाता, बहुत ही अच्छा टेस्ट क्रिकेटर थे। नेक्स्ट दोस्तों करेक्ट, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है दोस्तों। बहुत शानदार है, इसको रट लीजिएगा, नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर दोस्तों क्या होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोस्तों मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों करेक्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो अभी जस्ट पढ़े दोस्तों कुछ सेकंड पहले, खेतरी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का खेतरी जगह है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है दोस्तों। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये योजना आया था दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि बैलाडीला में निम्नलिखित लौह अयस्कों में से किसका खनन होता है दोस्तों। तो बैलाडीला जो है उसमें दोस्तों हेमेटाइट का होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आयरन का ही एक अयस्क होता है दोस्तों, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है दोस्तों हेमेटाइट का जो है खनन होता है वहाँ पे। नेक्स्ट करा दोस्तों, भारत में एकमात्र राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जो केसर का उत्पादन करता है दोस्तों, बताइए। तो ये तो बच्चा बता देगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर। ठीक है, करेबा मिट्टी दोस्तों इसके लिए उपयोग है, जम्मू कश्मीर होगा दोस्तों, सॉरी गलती से टिक हो गया है, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, करेबा मिट्टी में होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, देवप्रयाग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों। तो ये बताइए, हरियाणा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसीलिए दोस्तों देखते होइएगा आजकल बेटी बचाओ बेटी अभियान चल रहा है, हालांकि दोस्तों उसका साइड इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वो जाएगा दोस्तों आपका भूकंप की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रिएक्टेड स्केल से दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, जिस तरह से आप थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं, उसी तरह से रिएक्टेड स्केल से आप भूकंप की तीव्रता माप सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसको सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टेड स्केल में, लेकिन जो भूकंप को जो आता है उसके बारे में पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र होता है, उससे पता चलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन जो है आपका महामैराथन सीरीज यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। इसी तरह मैं एग्जाम से पहले हर प्रैक्टिस सेट का दोस्तों आप क्या है महामैराथन सीरीज लाऊंगा दोस्तों। तो बिना चैनल बने रहिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी आपके कलीग्स है, फ्रेंड्स है, जूनियर है दोस्तों, बताइए दोस्तों कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चलता है। तो दोस्तों आप इतना उत्साह बढ़ाइए दोस्तों, और बाकी मैं आप लोग के लिए जितना हो सकता है एफर्ट लगाऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन में लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।